देन द वैल्यू ऑफ एक्सेस, ऑप्शंस दे रखे हैं -1/2, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 3/2, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। ठीक है, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब देखिएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो 125 की पावर एक्स, तो आप ये देखो 125 को क्या लिखा जा सकता है, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। तो ये हो गया 5 की पावर 3 की पावर एक्स, 125 का मतलब 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 की पावर एक्स इज इक्वल टू, जो यहाँ दे रखा है 25, 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर एक्स हो गया। ये 5 की पावर एक्स इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या हो गया 5 की पावर 3x मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 2। तो यहाँ से जब बेस सेम है तो पावर एडअप हो जाएंगी, 5 की पावर 3x प्लस x इज इक्वल टू 5 की पावर 2। तो ये हो गया 5 की पावर 4x इज इक्वल टू 5 की पावर 2। जब बेस सेम है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो पावर्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, मतलब 4x इज इक्वल टू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। समझ गए होंगे, x इज इक्वल टू 1/2, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट ऑप्शन है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिएगा क्या है, द वैल्यू ऑफ x इफ the value of x comma if 6/5 की होल पावर x, 6/5 की होल पावर x मल्टीप्लाई बाई 5/6 की होल पावर 2x इज इक्वल टू 125/216। थ्री टू वन फोर। थ्री टू 1 4, ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब देखिएगा इसको किस तरीके से करेंगे, जैसे यहाँ पर है 6 to the power x, मतलब 6/5 की होल पावर x है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 की पावर x अपॉन 5 की पावर x, ये हो गया 5 की पावर 2x अपॉन 6 की पावर 2x इज इक्वल टू 125 क्या हो गया, 5 की पावर 3, 216 क्या होगा, बिल्कुल सही, 6 की पावर 3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जैसे ये x डिनोमिनेटर में है, मतलब 5 की पावर x डिनोमिनेटर में है, जब ये ऊपर आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 5 की पावर 2x माइनस एक्स। जब मल्टीप्लाई में होती हैं टर्म्स तो पावर्स ऐड अप हो जाती हैं, जब डिवाइड में होती हैं, बेस सेम होता है, डिवाइड में होती हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया 5 की पावर 2x माइनस एक्स। इसी तरह से डिनोमिनेटर में अब ये 6 की पावर x है, ये ऊपर है, इसको अगर नीचे ले आऊं तो ये भी 6 की पावर 2x माइनस एक्स, 6 की पावर 2x माइनस एक्स। इस पूरे को मैं क्या बोलूंगा, 5/6 की होल पावर 3। ये हो गया 5 की पावर x अपॉन 6 की पावर x इज इक्वल टू 5/6 की होल पावर 3। तो ये हो गया 5/6 की होल पावर x इज इक्वल टू 5/6 की होल पावर 3, मतलब x इज इक्वल टू 3। जब बेसिस सेम है तो उनकी जो पावर्स हैं वो भी बराबर होंगी, तो x इज इक्वल टू 3 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद देखेंगे 31, द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ 6 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 6 की पावर 7 अंडर रूट 6 की पावर 7, और ये जो अंडर रूट है इस पर छोटा सा यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, अपॉन अंडर रूट के अंदर 6 की पावर 6, और यहाँ बाहर भी छोटा सा क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। मुझे इसकी पूरे की वैल्यू बतानी है। द वैल्यू ऑफ दिस इज, ऑप्शंस हैं 5, 6, 7 और नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। अब देखो क्या करेंगे, जैसे ये 6 की पावर 2/3 है मल्टीप्लाई बाई यहाँ अंदर तो 6 की पावर 7 है, और स्क्वायर रूट के बाहर छोटा सा 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 6 की पावर 7 की होल पावर हो गई 1/3, अपॉन नीचे 6 की पावर 6 है और इसकी होल पावर क्या हो गई 1/3। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 6 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 1/3 क्या हो गया, 6 की पावर 7/3, अपॉन ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो क्या बचेगा 6 स्क्वायर, क्यों 6 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर। ठीक है भाई, 3 2 जा 6। ठीक, ये हो गया। अब क्या करें, ऊपर देखेंगे तो ये बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स एड अप हो जाएंगी। तो 6 की पावर 2/3 प्लस 7/3 अपॉन 6 स्क्वायर। ये 2/3 प्लस 7/3 क्या हो जाएगा 9/3, 6 की पावर 9/3। ठीक है, और अपॉन में 6 स्क्वायर है, 3 3 जा 9, तो 6 की पावर 3 अपॉन 6 स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचा 6 बचा बस। ठीक है, 6 स्क्वायर से 6 क्यूब कट गया, 6 क्यूब क्या होता है 6 स्क्वायर इंटू 6, तो 6 स्क्वायर से 6 स्क्वायर कट गया, केवल 6 ही तो बचा। समझ गए, ऑप्शन क्या है फिर, ऑप्शन बी। ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है, बताइए। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है, यशिका, सोमिल, क्लियर है, चलें आगे। चलिए जी, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ x की पावर a माइनस बी की होल पावर a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई x की पावर b माइनस सी की होल पावर b प्लस सी मल्टीप्लाई बाई x की पावर c माइनस a की होल पावर c प्लस a इज इक्वल टू तो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए है 0, बी है 1, 0 1 2 और नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, तो जो पावर होती है, पावर की पावर तो बेटा मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आप ये देखो x की पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई x की पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, मल्टीप्लाई बाई x की पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए।
ये हो गया। ठीक है, तो अब जरा देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब बेसिस सेम है तो पावर एडअप हो जाएंगी। एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स की टोटल पावर क्या आ गई, जीरो। ठीक है, एनीथिंग टू द पावर जीरो क्या होता है, वन के इक्वल। तो ये आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, वन। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 32। 32 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिएगा क्या है, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर ए स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर बी स्क्वायर, एक्स की पावर ए स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर बी स्क्वायर और इसकी पूरे की पावर दे रखी है वन अपॉन ए प्लस बी, मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर बी स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर सी स्क्वायर और इसकी पूरे की पावर दे रखी है वन अपॉन बी प्लस सी। वन अपॉन बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर सी स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर ए स्क्वायर और इस पूरे की पावर दे रखी है वन अपॉन सी प्लस ए, वन अपॉन सी प्लस ए, ये दे रखा है, इज इक्वल टू इस पूरे, ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरा एक्सप्रेशन, इट इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है जीरो, फिर वन, टू, वन अपॉन टू, जीरो, वन, टू और वन अपॉन टू, ये चार ऑप्शन हैं। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो जो पावर की पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। एक काम करते हैं, जैसे ये ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट में एक्स की पावर ए स्क्वायर है अपॉन एक्स की पावर बी स्क्वायर है, अगर इसको ऊपर ले जाऊं तो एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। भाई जब ये डिवाइड हो रहा है तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगी, नीचे वाली पावर को, नीचे वाले एक्सप्रेशन को अगर ऊपर ले जाऊंगा तो एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर है? हाँ, तो मैं इसको करूंगा, और समझ गए, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसकी पावर क्या है, वन अपॉन ए प्लस बी, मल्टीप्लाई बाई, ऐसे ही इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इसकी पावर क्या है, वन अपॉन बी प्लस सी। एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसकी पावर क्या है, वन अपॉन सी प्लस ए, ये है। ठीक है, अब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वन अपॉन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए। ये हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और अपॉन में क्या है, ए प्लस बी। ऐसे ही बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लिखेंगे बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, तो एक्स की पावर बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी और अपॉन में बी प्लस सी। ये हो गया, मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर, ये नीचे लिख रहा हूं उधर दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, तो एक्स की पावर सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। अब देखो यहाँ पर ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, इधर बी प्लस सी से बी प्लस सी कट गया, इधर सी प्लस ए से सी प्लस ए कट गया, ठीक है। तो अब क्या बचा, केवल एक्स की पावर ए माइनस बी, इधर एक्स की पावर बी माइनस सी और इधर एक्स की पावर सी माइनस ए। ठीक, तो तीनों एक्स वाली ही तो टर्म्स हैं, तो इनकी पावर्स जो है वो एडअप हो जाएंगी अगेन। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। माइनस ए प्लस ए कट गया, माइनस बी प्लस बी कट गया, माइनस सी प्लस सी कट गया, क्या बचा, एक्स की पावर 0 यानी कि 1। इसका भी ऑप्शन बी है, ठीक है। तो जनरली याद रखिएगा, ये जो बड़े बड़े एक्सप्रेशंस होते हैं ना, इनका आंसर ऐसे ही आता है 0 1 2, बस इतना ही आता है इसका आंसर, कोई बहुत बड़े आंसर्स आते नहीं है। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 40 प्लस 2 की पावर 39 प्लस 2 की पावर 38 अपॉन 2 की पावर 41 प्लस 2 की पावर 40 माइनस 2 की पावर 39। मुझे ये बताना है, तो आप ये देखो कि इसमें हम अच्छा ऑप्शंस 7/10, बी है 1/2, सी है 7/5 और डी है 5/7। अब न्यूमरेटर में क्या करेंगे, जो सबसे छोटी पावर है उसको कॉमन ले सकता हूँ, तो सबसे छोटी पावर 38 39 40, सबसे छोटी पावर क्या है 38, तो 2 की पावर 38 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 2 स्क्वायर, यही बचा, मल्टीप्लाई कर लो 2 की पावर 38 इंटू 2 की पावर 2, क्या हो जाएगा 2 की पावर 40, पावर सेटअप हो जाती है। 39 में से 38 निकाल लिया, क्या बचा 1, 2 की पावर 1 प्लस यहाँ तो पूरा 2 की पावर 38 ही बाहर निकाल लिया, तो यहाँ तो पूरा ही 1 बचा। ऐसे ही अपॉन में 39 40 और 41, तो सबसे छोटी पावर क्या है 39, तो 2 की पावर 39 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 और माइनस 1। 2 की पावर 38 और 2 की पावर 39,
तो सीधा सीधा देखेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, इसने इसको काट दिया, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में केवल 2 बचेगा। हाँ, ऊपर तो बचा 1, और 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 2 की पावर 1 2 प्लस 1 अपॉन नीचे बचा 2, ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 1, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 1 7, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 1 5, 5 इंटू 2 10, 7 अपॉन 10, तो ऑप्शन ए 7 अपॉन 10 ये इसका सही आंसर है। ठीक है जी, क्लियर, चलें आगे। Yes, चलो sir. जी अगला देखते हैं। हाँ जी, ओके ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। if 2 की पावर x is equal to 3 की पावर y is equal to 5 की पावर z, if 2 की पावर x is equal to 3 की पावर y is equal to, सॉरी 6 की पावर z, 6 की पावर z, then z is equal to, then z is equal to, ऑप्शन दे रखा है a है एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ऑप्शन बी है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ऑप्शन सी है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और ऑप्शन डी है एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। कंडीशन ये दे रखी है कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर z। तो क्या कर सकते हैं हम, पूछ रहे हैं z किसके बराबर होगा। क्या करें इसमें, किस तरीके से करें। अगर तीनों को इक्वेट करना है, बराबर रखना है, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा हो कि सब 6 की पावर बन जाए, या सब 2 की पावर बन जाए, या सब 3 की पावर बन जाए। तो इसको 6 की पावर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा करेंगे कि 2 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, है ना। तो 6 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो बात बनेगी, नहीं। कैसे करूं, 2 इंटू 6 हो जाएगा, तो भी बात नहीं बनेगी। 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, टू की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 6 की पावर जेड। अगर दोनों को अलग अलग ले लें
भाई किसी के दिमाग में है कैसे करेंगे इसको? 35 का तो सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, कुछ नहीं आ रहा समझ में। सबको के इक्वल मान लिया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। ओके, 6 की वैल्यू निकाली, फिर इसको 2 इंटू 3 कर दिया। इन्होंने बड़े अलग तरीके से करा है इस क्वेश्चन को, आप समझिएगा। जब ये तीनों इक्वल दे रखे हैं, ये सब कुछ तो करने की जरूरत नहीं है। जब ये तीनों इक्वल दे रखे हैं, तो हम ये कहते हैं कि इन तीनों को किसी एक कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। हम ये कहते हैं जब तीनों ही इक्वल हैं, तो इसका मतलब तीनों की कोई एक फिक्स वैल्यू होगी। ठीक है, तीनों उसके इक्वल होंगे। तो हम ये कहेंगे कि इसको मैंने इक्वल टू के मान लिया, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं से। 2 की पावर x ये भी के इक्वल, 3 की पावर y ये भी के इक्वल, 6 की पावर z ये भी के इक्वल, तभी तो तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू के। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 विल बी इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन एक्स। ये समझ गए? नहीं समझे? आप लोगों के लिए चीज नई है। जब भी कभी ये दे रखा होता है ना, जैसे यहाँ पर 2 की पावर x दे रखा है और इधर सिर्फ k दे रखा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से 2 निकालना है, सिर्फ 2 निकालना है, मुझे इसकी पावर हटानी है, तो इसकी पावर अगर मुझे ऐसे ही हटानी है तो इसकी पावर यहाँ चली जाएगी रेसिप्रोकल बन के। ठीक है, तो 2 की पावर x थी, यहाँ k की पावर क्या थी, 1 थी। ठीक है, तो ये जो x है ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा और इधर केवल 2 रह जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन एक्स, ये याद रखिएगा, रूल होता है। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, ठीक है जी, ठीक है। फिर अगला देखो, 3 की पावर y इज इक्वल टू के। 3 की पावर y इज इक्वल टू के मतलब के की पावर 1। तो अब अगर y इधर चला जाएगा तो 3 क्या रह जाएगा, 3 इज इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन वाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो 2 की वैल्यू आ गई, 3 की वैल्यू आ गई, अब 6 देखते हैं। सिक्स की पावर z इज इक्वल टू के, तो यहाँ से 6 क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन z। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, अब ध्यान देना, 6 इज इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन z हो गया, तो मैं इसको क्या करूंगा बेटा, 6 को क्या लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन z। और 2 और 3 की वैल्यू मुझे पता है। 2 की वैल्यू क्या है, के की पावर 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ 2 की जगह लिख दीजिए के की पावर 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई 3 की वैल्यू भी पता है। 3 की वैल्यू क्या है, के की पावर 1 अपॉन वाई, तो लिखो यहाँ पर 3 की जगह के की पावर 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन जेड, तो राइट हैंड साइड में था ही। समझ गए? अब जब दोनों के बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो गया के की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन जेड। अब एक्स और वाई का ले लो एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई दोनों मल्टीप्लाई हो गए, वाई इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू के की पावर 1 अपॉन जेड। तो जब दोनों ही तरफ बेसिस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, मतलब एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। अब दोनों का रेसिप्रोकल कर दो,
तो 1/z का रेसिप्रोकल होकर z बन जाएगा, z इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. ठीक है Yes, जी, sir. ओके ओके। चलिए बस 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आता हूँ। तो इसमें ऑप्शन ए है, ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, ए इज ट्रू, कॉमा कैपिटल आर इज ट्रू, ए इज ट्रू, कैपिटल आर इज ट्रू, सेमीकोलन, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर कैपिटल आर is a correct explanation for A. Option B, A is true, R is true, A is true, R is true, semicolon, R is not a correct explanation for A. R is not a correct explanation. R is not a correct explanation for A. Option C, A is true, R is false. Option D, A is false, R is true. A is false, R is true. अब इनमें देखिएगा, क्वेश्चन हमने 35 तक करा, अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में एजर्शन जो ए है वो क्या दे रखा है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। और आर क्या दे रखा है, एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म इंटीजर स्मॉल m कैन बी expressed in the form m upon 1, can be expressed in the form m upon 1। तो अब आप ये देखिएगा, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, पहली चीज तो ये बताइए क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, या -1 -2 -3 कुछ भी, ठीक है। तो सोचो कि -7 भी है, तो उसको रैशनल नंबर क्या बोलते हैं, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो -7/1 लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक इंटीजर हो गया, और इंटीजर को रैशनल नंबर के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये तो है, ये ट्रू है। एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ m अपॉन 1, तो ये भी इसी का रीजन है, बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन क्या आएगा, ए इज ट्रू, आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा स्मॉल ए। बताइए, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. पार्थ, आन्या, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जानवी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला,
अगला देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 37। 37 में असर्शन क्या दे रखा है? असर्शन क्या है? एवरी sorry, root 2 comma root 3 are examples of irrational numbers. Are examples of irrational numbers. इसका रीजन क्या दिया है? रूट 2 और रूट 3 आर एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स, तो ये तो ठीक है ना? रूट 2 और रूट 3 इरेशनल नंबर ही होते हैं। हाँ, रीजन क्या दे रखा है? एन इरेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q। तो ये तो जो रीजन है वो रीजन टोटली गलत दे रखा है। तो ए तो हमारा ट्रू है और आर जो है वो फॉल्स है, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है इसका आंसर। चलिए जी, इसके बाद अगला देखते हैं 38। असर्शन दे रखा है 0.129 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। assertion है 0.129 is a terminating decimal। इसका रीजन, a decimal in which a digit or a set of digits, a decimal in which a digit or a set of digits a decimal in which a digit or a set of digits is repeated periodically is repeated periodically is called a repeating or recurring decimal। is called a repeating or recurring is called a repeating or recurring decimal। ठीक है, a decimal in which a digit or a set of digits is repeated periodically is called repeating और recurring decimal। ये तो बिल्कुल ठीक दे रखा है, ठीक है। तो आर बिल्कुल ट्रू है। assertion 0.129 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, बिल्कुल ठीक है। 0.129 आगे ऐसा नहीं है कि ये चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग है। ये भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, लेकिन आर इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। Sir, B part. बिल्कुल सही, आर इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? जब भी हम कहते हैं कि 0.129 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो हम ये कहेंगे कि 9 के आगे कोई नंबर आ ही नहीं रहा है, तो ये यहीं के यहीं खत्म हो गया, खत्म, टर्मिनेट हो गया। ठीक, तो ये जो डेफिनेशन ये दे रहे हैं, ये डेफिनेशन तो इन्होंने रिपीटिंग डेसिमल की दी है और रिकरिंग डेसिमल की, लेकिन ये तो टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेट मतलब जो खत्म हो गया, रिपीटिंग का मतलब जो चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है। तो ये अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन अगर यहाँ देते तो मैं बोलता कि वो उसका सही एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 38 का हुआ ऑप्शन बी, ठीक है।
उसके बाद इसमें 7 क्वेश्चन और हैं, यही रीजन असर्शन वाले, ये आप लोग करना। जिनके पास बुक है वो अपने आप करें, बाकी को मैं भेज देता हूँ, आप कर लीजिएगा। ठीक है, इतना ही करेंगे, बाकी कल साइंस कराता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू Thank you, sir.